जुल्मा गुजार गल चाचा जी बेटा नहीं अजी महल में क्या जुलूम आप जुल्मा गुजार गल चाचा जी अज महल में। अरे तूने क्या बात बोल रहा है? जुल्मा के हलिया चाचा जुल्मा के हलिया चाचा चाचा जी तूने महल से आकर के बंगले ऊपर और जुलूम की बात बोला। सुनो क्या चाचा जी। हेलो दोस्तों, देखिए अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रहा है लगातार 4-5 दिन से हो रहा है। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे घर के अगल बगल बहुत सा पानी जमा हो गया है बारिश का, और मौसम भी बहुत खराब है। तो मौसम को देखते हुए, मौसम बिगड़ जाने के कारण जो प्रोग्राम हम रखे हुए थे पार्टी के 12 तारीख 7वां महीना 2024 यानी 12 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला था, मतलब इसी कारण बस कैंसिल कर दिया जा रहा है। अगला कोई भी डेट तारीख होगा प्रोग्राम पार्टी का, उसको घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल में देखेंगे आप लोग, तरह का बादल में मौसम बना हुआ है, कब कितना बारिश हो जाए कोई जान नहीं सकता है। बारिश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान जितने भी हैं इसी पर निर्भर है। जितना गर्मी कर रहा था उतना वर्षा तो होना ही चाहिए, नहीं तो प्राकृतिक का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं मुन्ना भाई, जो भी प्रोग्राम मेरा था 12 जुलाई 2024 को जो कैंसिल कर दिया जा रहा है, अगला तारीख घोषित कर दिया जाएगा। मेरी बात क्या चाचा जी। और किया था जुलुमिया गुजर गलो अब रंग महलों में। अच्छा हो किया जुलुमिया रे दुलरा, अरे गुजर गए महलों में। आहो से करा के हलिया तो दे दरे बतलाई, अरे हाल बता दे क्या चाचा जी। अच्छा बेटा इंदल चाचा जी होते करा के हाल तुझे न बताई, तनी हाल रे बता दे। ये बताओ, तूने महल के बारे में जुलूम की बात हो रहा है, कौन ऐसा जुलूम गुजर गया कि तूने कहने के लिए बंगले पर आया है? सुनो चाचा जी। जोरिता हो गई चाचा जी। क्या माताज हमरों में। ये क्या बात बोल रहा है बेटा इंदल? चाचा जी बेटा इंदल अब चोरिता हो गई चाचा जी। मैया जी हमरों में मतब नगलवा चाचा। चोरी तो बोलो चाचा।
चचा जी बेटा इंदल, माँ मेरे चोरी हो गई चचा जी ना महल अरे ये से। बता तूने कैसे जान गया कि मैं तुम्हारे माँ चोरी हो गई? मैंने तुम देखा महल में सब पर नजर पड़ता है, लेकिन तुम्हारी माँ पर नजर नहीं पड़ती है, नहीं इसीलिए चचा तुम जी। बंगले ऊपर आकर के रो रही है। हाँ चचा जी। सरकार काहे भूखल प्यासल तो ना हथे। अरे तो छोटा बालक तो भूखे तो है ही हो। ए बउआ चुप रहा, मम्मी गेलथुन हो तो ने रहड़ में। के ये बताओ तू सचखंड पर देखा है? हाँ चचा जी। अरे लगन किस समय है बेटा इंदल? हो सकता है कि गांव गिरा में गीत गाने के लिए गई होगी। नहीं चचा जी, क्या वो तो गए थे, नहीं माँ था। खाने तूने सब सगरो ढूंढ पाया? हाँ चचा जी। कहीं मुलाकात नहीं हुए? नहीं। इसीलिए तूने आया है बंगले पर। हाँ चचा जी। भाई उड़ान, ये बेटा इंदल कह रहा है कि मैंने सचखंड पर देखा, सगरो महल में देखा, सब पर नजर पड़ता है लेकिन माँ पर नजर नहीं पड़ता है। तो हम कहा कि तूने लगन की समय है, हो सकती है कि गांव ग्राम में गीत गाने के लिए सखी सहेली के साथ गई होगी। वो भी नहीं कहता कि नहीं। बोलो भाई देवा, भाई उधर। बेटा इंदल रो रहा है, कलप रहा है, कह रहा है माँ चोरी हो गई, चोरी हो गई। लेकिन ये बात को हम लोग को पता कैसे चलेगा? इस समय हम लोग चलो अपनी माँ के पास, माँ से पूछा जाए। ठीक है चलो चलिए। हाय सरदार। क्या भाई उदयचान? सुनिए सरदार, एक सवाल कर जाता है। ठीक है कहिए। अब पता लगा दा भैया, हज भाभी जी सोनवा के। क्या भाई उदयचान? अब पता लगा दा भैया, हज भाभी जी सोनवा के। क्या भाई उदयचान? भाभी भी न दिलवा भैया। भाई उदयचान, समय भाभी सोना को जल्द से पता कीजिए, भाभी सोना गई तो कहाँ गई? भाई उदयचान, इस समय जौन समय में हमें शादी हुआ था नैनागढ़ में, तो वह रानी के गोद में गिद्धिन दान मिला था। वो गिद्धिन धौलागिरी पर्वत पर रहती है। हमें विचार है उसको बुला के ला करके और वही पता लेगा। कोई राजा अगर हरण करके ले जाएगा तब हमें मिल के जाके उस राजा से कार्बन युद्ध करना। सरदार, आपको कहने का मतलब है कि जिस समय आपको शादी हुआ था उस समय भाभी सोना के गिद्धिन मिला था दान में। हाँ, दान में मिला था। तो गिद्धिन रहती है कहाँ? वह धौलागिर पर्वत पर। धौलागिर पर्वत पर रहती है। तो गिद्धिन के बुलाने के लिए जाएगा? बुलाने के लिए जाएगा बेटा इंद्र संग में रहेगा द्वारपाल। द्वारपाल बेटा इंदल, है समय चचा जी। जल्द से चले जाओ धौलागिर पर्वत पर, अच्छा। जा करके गिद्धिन जटायु को बुला करके लेकर के आओ। ठीक है चचा जी। तब तक के सरदार हम लोग राज बंगले पर बैठ करके सोच हाँ, विचार राज कीजिए। बंगले पर बैठ कर हम लोग जब तक सोच कुछ विचार किया जाए।
खुशी रहो। खुशी रहो गिधी। क्या महाराज? गिधीन बोलो गिधीन, आज अपनी याद की किस कारण से तुम्हें, याद करने के कारण क्या है महाराज? किस कारण से बुलाने के कारण तुम जानना चाहती है? हाँ महाराज। किस कारण से मैं बुलाया हूँ? ठीक है गिधीन, मैं बता देता हूँ। गुजार गलै गिधी हजीरा जदी मोहवा जुलुमा गुजार गलै गिधी हजीरा जदी मोहवा है जुलुमा के हाला का क्या महाराज? जुल्म गुजर गया है राजमहबा में, जिसका हाल कहा नहीं जाता है। लेकिन जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम जानेगी कैसे? हाय आवा चोरी हो गलन गिधी हज भाभी जी सोनवाना गिधी आवा चोरी हो गलन गिधी हज भाभी जी सोनवाना है पाता ता लगाता भाभी के हमारे भाभी सोना चोरी हो गई है, उसी के पता लगाने के लिए मैं तुम्हें राजमहबा में बुलाया है। मैं रानी सोना के पता लाऊंगी, तो इनाम में क्या देगी महाराज? क्या गिधीन, हमारे भाभी सोना के जब तुम पता लगा देगी तो इनाम बख्शिश मांगना चाहती है? हाँ महाराज। चलो हेलो सोना के चला है तो हरा बनाई बोदी सोना के चला है तो हरा बनाई बोदी तोहरा बनाई बोदी किया है गिधिन पता तू लगा दा मोरा भाभी है।
गिद्धीन, क्या महाराज? जब हमारे भाभी सोना को तुम पता लगा देगी तो सोना के चोच तुम्हारे बना दूंगा और हीरा तुम्हारे पंख में जड़ा दूंगा। ठीक है महाराज, आप मैं सोना रानी के पता लाने की जाती हूँ। ठीक है गिद्धीन। जबला सोना रानी नहीं पता लगी मैं लौट के वापस नहीं आऊंगी। ठीक है गिद्धीन, इस समय तुम चले जाओ, जा करके भाभी सोना को पता लगा करके आओ। ठीक है महाराज। भैया जी, भाई उदयचंद, इस समय हम लोग राज बंगले पर चल करके बैठ गए, विचार कीजिए। कुछ सोच विचार किया जाए। हाँ सरदार। ठीक है चलो। ठीक है चलिए। हाय राम, हम तो चारों कोना खोद के खुद थक गई हूँ। रानी सोना कहीं नहीं पता लगी। मैं अब लौट के चलती हूँ राजमहल में। हाय राम, ये कौन गांव है? एक बीच में मैं इस गांव में जाके देखती हूँ पता लगा के। ये तो पथरी घर है, पथरी घर में ये रानी सोना का करे है। मैं जाके रानी सोना से मिलती हूँ। हाय राम, ये तो मेरी गिद्धीन है। महारानी, ऐ गिद्धीन, आप राजमहल छोड़ के ये पथरी घर में क्या कर रही है? गिद्धीन, सबसे पहले मैं पूछती हूँ जो बताना है। सुनो। कैसन कुशाल अगीती रहल राज के ऐसे कर कलियागी कहाँ से आ रही हूँ? अगर राज मोहब्बा से आ रही हूँ तो राज मोहब्बा के कुशल सुनाओ कैसा है ये? महारानी, आप गंदी जुबान से कहते हैं कि राज मोहब्बत पता लगाए। आप अल्लाह संपत्ति और उदल ऐसा देवर और इंदल ऐसा बेटा कि छोड़ के आप पत्थर का निकाह करिए रानी। नहीं गिद्धि, जो समय में नवलबाग से झूला झूल के आई थी उसी समय कुछ दिन के बाद मैं 7 खंड पे सो रही थी गिद्धि। न जाने अचानक चोरी से हमें पत्रीगढ़ में लाया है गिद्धि। क्या चोरी से? हाँ गिद्धि,
अगर मेरी बात को विश्वास करती हो तू जाकर खबर जगाओ राज मोहब्बा में कि रानी सोना पथरीगढ़ में वो अपनी धोखा की साथ में ज्वाला सिंह राजा उसे चोरी करके लेके चला गया। अगर ये दिन तुम्हारे बात के विश्वास नहीं मानेगा कि तुम्हें पक्षी हो, तुम्हें बात पर विश्वास कैसे कर सकता हूं, तो कि दिन तुम्हें ये बात बताना जरूर कि राजा साहेब अभी रानी सत्य बचा रखी। ये दिन मैं सत्य को बचा रखी, मैं इस राजा से कबूल क्या हूं कि एक शिव का मंदिर बनवाइए पथरीगढ़ में, उसमें मैं 12 बरस पूजा और 12 बरस सदा बरत बांटूंगी। अगर ये दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो हमसे शादी विवाह हो जाएगा। ठीक है महारानी, मैं जाके खबर लगाती हूँ। खुशी रहेगी, जाओ चल जाओ। हमारे भाभी सोना पता लगी या नहीं? सुनिए महाराज, मैं चारों कोना खोदते खोदते थक गई थी महाराज। अच्छा, कौन वो नहीं पता लगा रानी सोना। जब लौट की रात मोहन वापस आ रही थी महाराज, तो एक बीच में पथरीगढ़ है, पथरीगढ़ के राज ज्वाला सिंह रानी सोना के हार के ले गई महाराज। क्या गिद्धे, तुम लौट करके आ रही थी तो एक राज मिलता है जहाँ जिसका नाम पथरीगढ़ है, हाँ महाराज, वहाँ के राजा ज्वाला सिंह है, हाँ वो हमारे भाभी सोना को हर करके ले गया है। हाँ महाराज, 12 बरस तक व्रत बांटेगी, 12 बरस बीत जाएगी महाराज, तो 13वां बरस में शादी कर लेगी। यानी कि हमारे भाभी सोना अभी तक अपना धर्म को बचा करके रखी है। हाँ महाराज, भैया जी ठीक है गिद्धेल, इस समय तुम चले जाओ घोड़ागिर पर्वत पर, भाभी सोना को पता लगा करके आएंगे, उसके बाद तुम्हें इनाम बख्शिश दूंगा। सरदार भाई उदय चले। जल्दी फौजवा भैया जी, क्या भाई उदय चांद? हजी साजी मोहम्मद भैया क्या भाई उदय चांद? हजी साजी मोहम्मद आज जल्दी सजा भैया पथरी गढ़वा के रजनाथ आज चलन फौजवा जी भाई उदय चांद, इस समय देर मत कीजिए, जल्द से फौज साज करके पथरीगढ़ पर आक्रमण कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ
कि पापी ज्वालासिन को सहन शक्ति कितना है। भाई उदयचंद, इस समय तुम काम में देरी नहीं, बाकी नहीं। जात का पंछी है, हमें विश्वास नहीं है गया है ना गया है, हो सकता है कहीं रास्ते में चल उड़ जाए। क्या सरदार, पंछी पर हमें विश्वास नहीं है। तो आपको कहना क्या है? कहना चाहते हैं जी, सुनो। किया हो रामा, किया हो रामा, किया हो रामा, किया हो रामा, धारी रे तुला हेरावा के हो। चूड़ी के बाद हमें नहीं है पसंद। नहीं, इस समय जाओ और तेरे दुल्हेरा के रूप धारण करके पथरी कर जाओ, रानी के चूड़ी पहना के आवो, तब हमें दिल में विश्वास होगा, तब राजा का सहन शक्ति देखेंगे। सोने सरदार, इस समय खबर जगाइए, राज बनारस में चाचा सैयद को बुला करके लाइए। उसके बाद पथरीगढ़ पर आक्रमण किया जाएगा। तो ठीक है, इस समय बेटा इंदर के भेजा जा। बेटा इंदर, इस समय जाओ राज बनारस में जा करके क्या चचा जी? ताला सैयद को बुला करके लेकर के आओ। ठीक है चचा जी। बेटा सुन लाऊ उदल हो बबुआन, क्या चाचा श्री? कौन जरूरिया रे बेटा बेटा सुन उदल रे बबुआन, अरे कौन जरूरी बेटा पर गेलौ मोहवा में, कहिला खबरिया बेटा बेटा उदल कभी नहीं ऐसा बात बोला था। किस कारण है जो तुम्हें याद किया है? बेटा तान सुनला है उदल रे बबुआन, चाचा श्री? बेटा तान सुनला उदल हो बबुआन, कहता कुशलिया रे बेटा उदल। चाचा श्री, कौन सी बात है मुझे कह सुनाओ। चाचा श्री,
जुल्म गुजर गया है राजमहुआ में जिसका हाल कहा नहीं जाता है। जुलमा गुजार गलई चाचा जी भेजा हो गल हजरा जदी महवा में जुलमा गुजार गल चाचा हजरा जदी महवा में भेजा हो गल है जुलमा के हाला भेजा हो गल भेजा हो गल चाचा श्री बेटा जुल्म गुजर गया है राजमहुआ में जिसका हाल कहा नहीं जाता है।